अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा दिन भी खत्म हो गया और इसके अंदर साउथ अफ्रीका की इनिंग खत्म हुई, फिर पाकिस्तान की इनिंग भी खत्म हो गई और इस वक्त पाकिस्तान ने जो है वो साउथ अफ्रीका के 2 आउट किए हुए हैं 51 रन्स के ऊपर। पाकिस्तान जो है 3 आउट भी कर सकता था, जहां नुमान अली ने बेहतरीन किस्म का ट्रैप बिछाया रायन रिकल्टन के लिए कि उसको आउट किया जा सकता है और एक पूरा पूरा मौका भी मिल गया था। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने जो है सिली के ऊपर वो कैच ड्रॉप कर दिया, वो एक अपॉर्चुनिटी ड्रॉप कर दी। जहां 39 के ऊपर 3 आउट हो जाते तो शायद साउथ अफ्रीका के ऊपर जो प्रेशर है वो मजीद ज्यादा होता कि उनके मेन 3 बैट्समैन जो है वो पहले कुछ 25-26 ओवरों के अंदर ही वो आउट हो गए हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो है वो 269 रन के ऊपर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर गया और उसके बाद बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की नुमान अली ने, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के 6 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर एक चीज परमानेंट है और वो है कोलैप्स। पाकिस्तान ने जो है वो पहली इनिंग के अंदर भी 199 के ऊपर एक छोटा सा कोलैप्स किया था, मिनी कोलैप्स, जिसके अंदर इमामुल हक, बाबर आजम और सऊद शकील 199 रन के ऊपर ही आउट हो गए थे। उसके बाद रिजवान और सलमान अली आगा ने बेहतरीन रन की, मेरे ख्याल में 162 रन की पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद जो है फिर अगले 16-17 रन के ऊपर हमारी पूरी टीम आगे आउट हो गई, यानी कि 4 या 5 आउट जो है हमारे अगले आउट हो गए। इसी तरह आज भी यही हुआ कि 150 के ऊपर पांचवा आउट हुआ और 167 के ऊपर ऑल टीम आउट हो गई। तो पाकिस्तान की टीम के अंदर एक चीज कंसिस्टेंट है और वो है पाकिस्तान का कोलैप्स। एज अ इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो 167 स्कोर आज पाकिस्तान ने बहुत कम किया। पाकिस्तान ने जिस तरह पहली इनिंग के अंदर 378 रन बोर्ड पे लगाए थे, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि इस इनिंग के अंदर भी कम से कम 250 स्कोर तो लगाने चाहिए थी, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे टारगेट को सेट कर सकता। लेकिन टारगेट अभी भी छोटा नहीं है। जिस तरह का ब्रेक हो रहा है, जितना ड्राई ये विकेट है, तो पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी है, पाकिस्तान के बॉलर्स के पास ये एबिलिटी है। ख़ास तौर पे नुमान अली, साजिद खान और सलमान अली आगा जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, ये लोग जो है साउथ अफ्रीका को 278 रन है मेरे ख्याल में, या 277 रन का टारगेट है, इसको रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और नुमान अली ने दोबारा से किया है, नुमान अली ने 2 आउट कर दिए हैं। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो इमामुल हक जो है वो आगे निकलते हुए आउट हो गए। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आगे निकल के कौन रोकता है। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो भाई आप अपनी पूरी बारी को रिस्क पे लगा देते हो और उसके बाद आप रोकने चले जाते हो, ये दिमाग में लाते हुए कि भाई अगर यहाँ पे बॉल बीट हो गई या ये बॉल मेरे बल्ले पे ना लगी, या तो मैं बोल्ड हो जाऊंगा या तो मेरा स्टंप हो जाएगा और मेरी पूरी बारी जो है वो जाया हो जाएगी। ऐसा ही हुआ इमामुल हक के साथ और बाबर आजम भी, मेरे ख्याल में सारे प्लेयर ही जो है वो कुछ इसी तरीके से आउट होते हैं आगे जब निकलते हैं, कि भाई वो आगे निकल के मारने की बजाय जो है वो रोकने चले जाते हैं। एक तो आप अपनी पूरी बारी को रिस्क पे लगाते हो कि भाई आगे निकल गया हूं मैं, अपनी क्रीज छोड़ दी है, 100% चांसेस है कि भाई अगर आप ये बॉल मिस हो गई तो आप आउट हो। तो उस रिस्क को अगर आपने लिया तो आप फिर उसको छक्के के लिए वेल करो ना। आपने इतना बड़ा रिस्क लिया अपनी पूरी बारी का, तो मारो, छक्का मारो कि भाई छक्का मारेंगे हम, रोकने वाली सेंस नहीं बनती यहाँ पे। उसके बाद शान मसूद ने जो है वो 7 रन बनाए। या शान मसूद के साथ ना ज्यादती होती है, पता है क्या? शान मसूद ने पिछली इनिंग के अंदर 73 या 75 रन बनाए और पाकिस्तान ने उसके आउट को जो है वो जश्न के तौर पे मनाया। और जब उसका कैच ड्रॉप हुआ था मेरे ख्याल में 39 रन के ऊपर कुछ इस तरह, उसने जोजी ने सिली पे कैच छोड़ा, तो पाकिस्तानी क्राउड जो है वो अफसोस शोक में चला गया था कि यार शिट कैसे छूट गया। और वो उधर से शॉन पॉलक भी हैरान हो रहे थे कि भाई ये क्राउड पाकिस्तानी है कि हम लोग जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर मैच करवा रहे हैं कि कैच ड्रॉप हुआ है और क्राउड जो है वो इस कैच ड्रॉप का सोग मना रहा है, क्या हम साउथ अफ्रीका में। फिर दूसरे जो मेरे ख्याल में बासित अली बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि भाई अगला बाबर आजम ने आना है, तो इसीलिए जो है ये लोग जो है वो इसका शोक मना रहे हैं कि वो बाबर आजम को जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं। तो यार सीधी सीधी बात है, शान के साथ होती है ज्यादती। देखो हमें ये देखना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, बाबर आजम का एक और ऐसा है कि बाबर आजम के डाउनफॉल के अंदर भी सिर्फ बाबर है, बाबर 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 ही होती है। लेकिन
हमें दूसरे प्लेयर्स का भी ख्याल करना है। ये प्लेयर्स भी हमारी प्लेयर्स हैं, ये भी पाकिस्तान को ही सर्व करते हैं, ये कहीं इंडिया या अफगानिस्तान को सर्व नहीं करते, क्योंकि दोनों तो पिल चुके हैं। चांद मसूद ने जो है वो दूसरी इनिंग के अंदर सिर्फ 7 रन बनाए और उसके बाद जो है आए बॉबी भाई। बॉबी भाई जो है वो आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं है, जिस तरह इन्होंने दोनों इनिंग के अंदर शॉट्स मारी हैं, इनकी शॉट सिलेक्शन भी बड़ी अच्छी है, इन्होंने स्वीप भी मारी है, कवर पे भी मारी है, मिड विकेट भी मारी है, सामने भी मारी है। किसी भी एंगल से जो है ना वो लग नहीं रहा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। बस ऐसा ऐसा फील आने लग गया कि बाबर आजम की ना जो किस्मत है ना वो बाबर आजम का साथ नहीं दे रही, लक नहीं है बस बाबर आजम के पास, बाकी सब कुछ है। बाबर आजम शॉट्स अच्छी मार रहा है, बाबर आजम जो है वो मिडल अच्छा कर रहा है, बाबर आजम स्ट्राइक रोटेशन कर रहा है, बाबर आजम सब कुछ कर रहा है, बस पता नहीं क्यों उस बेचारे के साथ ना उसकी किस्मत नहीं है इस वक्त, कि वो एक लक होती है ना कि भाई आज तो मैं खेल जाऊंगा, वो वाला पता नहीं कौन कहाँ गया वो बाबर आजम के, जो भाई शायद बाबर आजम ने अपनी अप्रोच के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है। क्योंकि जब बाबर आजम में 2018, 19, 20, 21 देख लो तो बाबर आजम का जो मोटिव था वो यही था कि भाई चौके मारने, वो चौकों के लिए खेलता था। वो डेल स्टेन को भी, डेल स्टेन की पीक के ऊपर जो है वो 4-4, 5-5 चौके कवर के ऊपर मारता रहा। लेकिन अब जो है बाबर आजम की अप्रोच के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। अब बाबर आजम एक आधा चौके के लिए सोचता है या चौके के लिए नहीं सोचता, जो बॉल मुंह में मिल जाए उसको चौका मार देता है, उसके अलावा जो है वो रोक रहा है। तो शायद बाबर आजम ने जो है वो अपनी अप्रोच के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है, जो बाबर आजम को दोबारा से रीसेट करने की जरूरत है। तो बाबर आजम की बस यही कहूंगा कि भाई बाबर आजम का जो है लक उसके साथ नहीं है, बाकी बाबर आजम ने जो है कोई दिखाया है कि भाई वो फॉर्म में है, सिर्फ क्या है उसकी लक उसका साथ दे नहीं रही। पाकिस्तान जो है वो 150 के ऊपर है, जो है वो उनका 5 आउट हुआ और 167 के ऊपर पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हो गई। इस तरह पाकिस्तान जो है वो 277 का टारगेट देने में कामयाब हुई और इस वक्त साउथ अफ्रीका जो है वो 51 के ऊपर 2 आउट हैं और बेहतरीन किस्म की नुमान अली ने एक दफा फिर से बॉलिंग कर दी। नुमान ने 2 आउट किए हुए हैं। नुमान अली का मैंने वैसे एक रिसर्च मारी कि भाई नुमान अली के इस साल के अंदर परफॉर्मेंसेस किया है, तो भाई मैं देख के हैरान रह गया कि नुमान अली ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी है भाई। इस साल जो है नुमान अली 6 मैचेस खेले जिसके अंदर उन्होंने 44 आउट किए हैं, 13 की एवरेज है, 3 पंजे लगा चुके हैं ये वाला मिला के। उसके बाद बेस्ट फिगर जो है वो 8 आउट हैं 46 रन देके इंग्लैंड के खिलाफ, और उसी के अंदर उन्होंने 10 विकेट्स भी ली थी, यानी 11 आउट हुए किए थे। और उसके बाद जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है वो हैट्रिक भी मारी और पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है वो हैट्रिक की। जो है वो नुमान ने 6 आउट किए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग में, और उसके अंदर उन्होंने अपना 9वां पंजा रजिस्टर करवा लिया कि भाई उन्होंने जो है वो 9 दफा 5 आउट कर दिए हैं एक इनिंग के अंदर। उसके बाद उन्होंने अब्दुल कादिर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अब्दुल कादिर ने जो है वो पहले 5 दफा जो है वो 6 आउट किए हुए थे, यानी 6 पर जो है उनका 5 मैचेस के अंदर था, और अब जो है ये रिकॉर्ड नुमान अली ने अपने नाम कर दिया है और 6 दफा जो है वो 6 आउट कर दिए हैं एक इनिंग के अंदर, और ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। पहले ऐसे स्पिनर हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैट्रिक की है। और उसके बाद मैं एक और देख रहा था कि जब से तेरी मेरी बन गई जोड़ी, नुमान अली और साजिद खान की जब से जोड़ी बनी है कि तेरी मेरी रब ने बना दी जोड़ी जो बनी है, इसके अंदर इन्होंने कोई 4 मैचेस के अंदर 70 आउट कर दिए हैं भाई, 70 आउट 4 मैचेस के अंदर। होए और इस टेस्ट के अंदर और इन 70 आउट के अंदर ना ये वाले आउट शामिल नहीं है। ये भी अगर आउट मिला लेना तो 6, 3, 9 और 2, 11, तो 11 आउट वो भी मिला लो तो 5 मैचेस के अंदर कोई 81 आउट किए हुए सिर्फ नुमान अली और साजिद खान ने मिलके। और हम इनको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, इन्होंने जो है वो नुमान अली ने जो है वो 1 साल के अंदर बुमराह को भी इस साल पीछे छोड़ा हुआ था, विकेटों के लिहाज से, एवरेजेस के लिहाज से, ओवर्स के लिहाज से, विकेट्स के लिहाज से, हर तरह से जो है नुमान अली ने जो है वो बुमराह को इस साल पीछे छोड़ा हुआ है। और हम इनको ट्रीट ऐसे कर रहे हैं कि इनको हम लोगों ने कैटेगरी सी दी हुई है, नुमान को भी मेरे ख्याल में। और इसमें हम क्या ही बात करें कि हमारा जो टेस्ट का कप्तान है उसकी खुद की जो है वो कैटेगरी सी है, यानी हम लोग टेस्ट को प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे। हालांकि ये मैं समझता हूं कि नुमान अली जो है वो असल हकदार था कैटेगरी ए का, जिसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी थी, और मेरे ख्याल में इस वक्त टेस्ट रैंकिंग के अंदर भी वो 5-6 नंबर के ऊपर है भाई।
तो वो डिजर्व करता है कैटेगरी ए, लेकिन हम लोग जो है वो टेस्ट को शायद इतनी प्रियोरिटी दे ही नहीं रहे कि हम लोग जो है वो इनको बी के अंदर भी लेके आए। हम लोग हमारे जो मोस्टली टेस्ट के प्लेयर्स हैं वो ये कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के अंदर शामिल हैं। बी के अंदर वही आ जाते हैं जिसके अंदर बाबर आजम है, रिजवान है, शहीन है, शदाब है और इस तरह 2-3 और प्लेयर हैं। तो हमारा जो कप्तान है वो खुद कैटेगरी सी के अंदर फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम लोग जो है वो टेस्ट को प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे। तो देखते हैं कि कल पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान इतनी हिम्मत रखता है कि वो साउथ अफ्रीका को हरा सके, और वैसे पाकिस्तान ने अगर पहले इनिंग के अंदर साउथ अफ्रीका को 269 के ऊपर ऑल आउट कर दिया था, जहां विकेट थोड़ा अच्छा था, लेकिन अब तो भाई बिल्कुल ही ड्राई होगा, ब्रेक बहुत ज्यादा होगा। मैं वो ब्रेक रेशो देख रहा था तो पहले दिन के अंदर 5.6% जो 5.6 डिग्री जो है वो ब्रेक हुआ, और उसके बाद दूसरे दिन में 5 डिग्री जो है वो ब्रेक मिल रहा था, और आज जो है 6.3 या 6.4 समथिंग कुछ जो है वो ब्रेक मिल रहा था। यानी ब्रेक जो है वो दिन ब दिन ज्यादा होता जा रहा है, जो बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो कर देगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीतने की सलाहियत रखे। और हसन अली के साथ जो है ना बैटिंग के अंदर ज्यादती हुई है। हसन अली ने जो है पहली इनिंग के अंदर भी सिर्फ 3 बॉलिंग खेली थी और उसे कोई रन बनाने का मौका नहीं मिला, या उसे सही से बारी करने का मौका नहीं मिला, उसे अपना आप एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि दूसरे टेस्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान एक स्पिनर और ज्यादा खिला के एक पेसर को बिठा देगा, और ऑब्वियसली वो हसन अली ही होगा। और दूसरी इनिंग के अंदर जो है वो हसन अली ने एक बॉल भी नहीं खेली और फिर नॉट आउट वापस चला गया। तो हसन अली के साथ ना ज्यादती हो रही है भाई, ज्यादती है बंदे के साथ, है तो ज्यादती। तो देखते हैं कि कल पाकिस्तान अपने चौथे दिन के अंदर क्या करता है। क्या पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब होगा, क्योंकि वो ड्रॉ वाला फैक्टर तो निकल गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका को जो है वो 225 रन चाहिए जीतने के लिए। उनके हाथ में 8 विकेट्स हैं। पाकिस्तान ये एबिलिटी रखती है कि वो इन 8 प्लेयर्स को आउट कर सके। तो मिलते हैं आपसे कल चौथे दिन के इख्तिताम पे।